सवाल उठाना वहां ठीक। उठाइए, गरीब के ऊपर सरकार मत थोपिए। राकेश जी आप इसका और जवाब उनके सामने दीजिएगा, कोई लेकिन इससे पहले मैं संवैधानिक सुनील जी को चर्चा में शामिल कर लूं। सुनील जी, क्या है ये शादी? लव है, लव जिहाद है, या फिर एक चर्चा ये भी चल रही कि मोनालिसा की एक फिल्म आने वाली है, द डायरी ऑफ मणिपुर, ये उसके लिए एक प्रकार का पब्लिसिटी स्टंट है, क्या है सर ये? यहाँ जितने पैनल पे सभी रिस्पेक्टेड दोस्तों साथियों को मैं प्रणाम करता हूं, और इनकी सारी जो राय है, मिली जुली राय है, इसका मैं रिस्पेक्ट करता हूं जी। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं ये लोग। और जाहिर सी बात है, शाहरुख गौरी भी हैं, एक जमाने में रहे हैं, तो नरगिस सुनील दत्त साहब भी रहे हैं। तो ये एक माला बेचने वाली लड़की जो कुंभ के मेले में माला बेच रही थी, और कुंभ के मेले में बिछड़े हुए लोग मिलते, लेकिन दो बिछड़ी हुई जातियां मिल गई है। और मैं ये समझता हूं कि अब ये अपने आप में आज के ज़माने की भाषा में कहा जाता है एफएम बन चुकी, इनकी जोड़ी को एफएम कहा जाएगा, फरमान एंड मोनालिसा, ओके। एफएम। तो एफएम पे अभी हम सबको सुनने मिलेगा रोजाना इन दोनों का बिना का गीत माला, तो सुनने मिलेगा और हमें एंजॉय करने का मौका मिलेगा। लेकिन 100% यही वही बात है जो आपने तीसरी बात कही, ये जो फिल्म आने वाली है, इसका प्रमोशन है, ये बहुत तगड़ा प्रमोशन है। और इसको क्योंकि फिल्म को रिलीज करना है, थिएटर में पहुंचाना है, तो छोटे मोटे ऐड से तो कुछ बात बनेगी नहीं, है ना। तो ये उन्होंने सोचा कि कुछ बवाल करते हैं, तो बवाल करने में क्या कर सकते हैं। तो आजकल की हीरोइनें, आजकल की लड़कियां, आजकल के हीरो, सब लोग तैयार हो जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। लोग तो टेररिस्ट कहलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये तो इन्होंने पति पत्नी का सहारा लिया, रिश्ते का सहारा लिया। बट ठीक है, अगर सचमुच शादी हुई तो भी ठीक है, और प्रमोशन कर रहे तो ये भी हो सकता है, मान सकते हैं, इसमें कोई ठीक है, दो राय नहीं। क्योंकि ओके। सुनील जी, केरल कनेक्शन को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि अभी केरला स्टोरी 2 को लेकर विवाद चल ही रहा था, और इन लोगों ने केरल को इसलिए भी चुना ताकि चर्चाओं का बाजार और ज्यादा गर्म हो जाए। हाँ, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही। क्योंकि छोटे बजट की फिल्म बनी है, जाहिर सी बात है, करोड़ 2 करोड़ अब लगे होंगे, तो उसको प्लेटफॉर्म देना या ओटीटी प्लेटफॉर्म मिल जाए। इस फिल्म को शायद थिएटर में रिलीज नहीं किया जा सकता, क्योंकि थिएटर में रिलीज आज बहुत महंगा हो गया है। तो एज ए प्रोड्यूसर मैं जानता हूँ, ओटीटी वगैरह इसको अगर 2 करोड़ में फिल्म बनी है तो 4 करोड़ में खरीद लेगी। तो इसको क्योंकि शादी होते ही ये फौरन प्रेस मीडिया करने लगे, शादी होते ही फौरन ये न्यूज़ वालों को संपर्क करने लगे, शादी होते हो, तो ये कहीं ना कहीं इसमें इसका कहीं एंगल दिखाई देता है कि ये फिल्म का प्रमोशन है। नफीस अंसारी कुछ कहना चाहते हैं आप जल्दी से? सर देखिए, मोनालिसा ने अपने रिसेंट के इंटरव्यू में कहा था कि उनके पिताजी उनकी शादी किसी और से कराना चाहते हैं। हालांकि हमारा संविधान कहता है, कोर्ट का भी आदेश है कि लड़की अपनी मर्जी से कहीं भी शादी कर सकती है। तो ये एक रीजन हो सकता है कि चूंकि हिंदुत्व संगठन आज हमारे देश में कहीं भी ये सुनते हैं कि हिंदू मुस्लिम में शादी हो रही है, तो वहां ये लोग विरोध करने पहुंच जाते हैं। तो अगर ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, मीडिया के सामने अपनी बात नहीं रखेंगे, सर जितना सामान्य आप सब कुछ बता रहे इतना सामान्य है नहीं। नुसरत भरूचा अभी कुछ समय पहले महाकाल मंदिर चली गई थी और उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया था। तो इतना सब कुछ सामान्य नहीं जितना बताने की कोशिश कर रहे हैं। फतवा से देश नहीं चलेगा। फतवा भाई देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो फिल्मी लड़कियां होती है, जो एक बार फिल्म में चली जाती है, फिल्मी लड़कियां होती है, उनके पास 50 आइडिया होते हैं अपने जीवन को जीने की। वो इतनी मासूम नहीं होती, सभी की नहीं कह रहा हूँ, 90% लड़कियां वो इतनी मासूम नहीं होती कि उनको बरगलाया जाए, उन्हें भड़काया जाए, है ना। वो किसी मतलब के लिए किसी के साथ रिश्ता जोड़ लेती है, किसी मतलब के लिए किसी को गॉडफादर बना लेती है। 50 हीरोइन के आपने एग्जाम्पल भी देखे होंगे जिनके रिश्ते टिके नहीं। अब हमारी आदरणीय राखी सावंत बहन के अगर मैं जिक्र करूं, तो उन्होंने तो 5-6 शादियां कर ली पब्लिसिटी के लिए, ठीक है, फिर भी वो किसी के साथ सेटल नहीं है। अगर मैंने सुना कि अगली शादी वो पाकिस्तान में करेगी, उसने बयान भी दिया था कि पाकिस्तान में करूंगे। तो उनका बहन मुबारक हो, देशभक्ति दिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में जाके शादी कर लो, और किसी शराफत नाम के बंदे से करना, ताकि बाकी की जिंदगी तुम्हारी शराफत के साथ गुजरे, भले पाकिस्तान में गुजरे। तो ये लड़कियां कितनी, इनको कोई बरगला नहीं सकता। मैं नहीं समझता कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी लड़की को बरगला सकता है आज के जमाने में, तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आपकी बात पर नफीस अंसारी कुछ कहना चाहते हैं? नफीस अंसारी, इतने रेफरेंस होते हैं। जैसे राखी सावंत के बारे में सुनील पाल जी ने कहा, तो मैं ठीक अग्री करता हूँ। मेरा यही मानना है कि राखी सावंत 5 शादी कर चुकी है, आने वाले वक्त में 10 शादी करिए, उसका अपना धार्मिक आजादी है, संवैधानिक आजादी, कोई इस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। हाँ, आप ये टिप्पणी टिप्पणी कर सकते हैं वो किस रीजन से कर रही, क्यों कर रही है। सुनील पाल जी उसी इंडस्ट्री से आते हैं। लेकिन अगर कोई धार्मिक संगठन का आदमी उठकर बोलेगा कि हम उसको शादी करने नहीं देंगे, तो ये संविधान के खिलाफ हो जाएगा। हम कहते हैं देश आजाद है, देश की महिला आजाद है, देश की कोई महिला मूर्ख नहीं है। किसी को करियर बनाने के लिए शादी करना करे, किसी को जिंदगी बनाने के लिए करना करे,
हम में से किसी को कोई राइट नहीं है तो उस पर टीका टिप्पणी करे या